गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको ही क्या बोला जाता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकंड लॉ, ये हमने देखे कि किस तरह से कोई सर्किट में आने वाला करंट और जाने वाला करंट या किसी जंक्शन में हम किस तरह से उसका साइन कन्वेक्शन लिखते हैं, ये भी हमने देखे अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ। आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज का टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, देखो, रेजिस्टेंस हिंड्रेंस प्रोड्यूस बाय आयन एटम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। आप सभी को पता है कि रेजिस्टेंस क्या प्रोड्यूस करते हैं, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस यानी रोकना, क्या होगा, हिंड्रेंस यानी रोकना। तो क्या प्रोड्यूस करते, हिंड्रेंस रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं, प्रोड्यूस बाय आयन एटम और फ्लो करंट। यानी जो करंट फ्लो होता है उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। अपोज करते हैं, आयंस को क्या करते हैं, रोकते हैं। एटम्स जो है वो क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, हिंड्रेंस करते हैं। क्या करते हैं, हिंड्रेंस करते हैं। रेजिस्टेंस चेंजेस ड्यू टू फैक्टर लाइक टेम्परेचर, स्ट्रेन, ह्यूमिडिटी, डिस्प्लेसमेंट, लिक्विड लेवल। जो रेजिस्टेंस है वो चेंजेस होता है किस फैक्टर की वजह से, टेम्परेचर, स्ट्रेन, ह्यूमिडिटी, डेवलपमेंट, लिक्विड लेवल। ये सभी क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टी। क्या है, ये सभी क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है। जो हमारे मेटल्स है वो क्या, टेम्परेचर। अब मान लो कि हमारा मेटल का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। जब हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसका मतलब क्या है कि जब हमारा रेजिस्टेंस क्या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है तो किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर। ओके, यानी ज़्यादा रेजिस्टेंस यानी कम करंट, और ज़्यादा कम रेजिस्टेंस तो क्या है, ज़्यादा करंट। तो जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। जब हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा, डिक्रीजेस रहेगा, तो ये रेजिस्टेंस क्या रहेगा, इंक्रीज़ रहेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड है, टेम्परेचर के ऊपर। और टेम्परेचर क्या है, मेटल की प्रॉपर्टी है। क्या है, मेटल्स की प्रॉपर्टी है। तो मेज़रमेंट दिस प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। जो इनका मेज़रमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर। फॉर दिस व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ अ डेवलप टू मेजर रेजिस्टेंस। जो वेस्टर्न ब्रिज है वो किसके लिए डेवलप किया गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए डेवलप किया गया है, मेजर रेजिस्टेंस के लिए। किसके लिए, रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए क्या किया गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज को डेवलप किया गया है। जनरली इट मेजर रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम टू 100 ओम। जनरली हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कितना रेजिस्टेंस मेज़र करता है, 10 ओम टू 100 ओम। ओके, इट इज़ यूज टू मेज़र द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। और क्या मेज़र करता है, यानी जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है वो किसके लिए डेवलप किया गया है, रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। और कौन सा रेजिस्टेंस मेज़र करता है, अननोन रेजिस्टेंस। कौन सा रेजिस्टेंस मेज़र करता है, अननोन रेजिस्टेंस। देखो आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक सर्किट है, ये क्या है हमारा, ईएमएफ। ये क्या है हमारा, ईएमएफ, जिसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शंस क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होने वाला मोशंस यानी क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या है हमारी, ये क्या है, इसको की बोलते हैं। क्या बोला जाता है, की बोला जाता है। तो क्या है, एक सर्किट डायग्राम दिख रही है आपको। ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। किस में कनेक्टेड है, एक पैरेललोग्राम है, जो कि हमारा रेजिस्टेंस और क्या है, करंट फ्लो। रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो हम उसका क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है, तो कंसिडर पी क्यू आर एंड एस आर कनेक्टेड टू फ्रॉम ए बी सी डी। देखो पी क्यू आर क्या है, देखो डायग्राम में दिख रहा है आपको, ये पी क्यू क्या आर क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस है, जो कि किस में कनेक्टेड है, ए बी सी डी। ओके, ये क्या है, एज ए शोन इन फिगर, क्वाड्रिलेटरल है। क्या है, क्वाड्रिलेटर है, आपको दिख रहा है, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें क्या कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस। कौन से, पी क्यू आर एस। ये रेजिस्टेंस क्या है, कनेक्टेड है। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ अलॉन्ग विथ की इज अ कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। देखो जो बैटरी है, बैटरी यानी ईएमएफ, वो कहाँ कनेक्टेड है, अलॉन्ग की।
और उसके अलॉन्ग में ही बैटरी, और उसके अलॉन्ग में ही क्या कनेक्टेड है, की कनेक्टेड है। कौन से पॉइंट पे, बिटवीन ए और सी पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे आपको दिख रहा है, ए और सी पॉइंट्स में क्या क्या कनेक्टेड है, बैटरी, एंड उसके अलॉन्ग में ही क्या है, की। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि पॉइंट ए हैज़ अ हायर एंड सी हैज़ अ लोअर पोटेंशियल। देखो हमारा करंट किस तरह से प्रोड्यूस होता है, पॉजिटिव से निगेटिव डायरेक्शन में। देखो ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से करंट की डायरेक्शन इस तरह से जा रही है, तो हायर पोटेंशियल किस में होगा, देखो यहाँ से निकल कर यहाँ सीधा जा रहा है कौन से पॉइंट ए में, और पॉइंट ए से क्या हो रहा है, इस तरह से निकल रहा है। कहाँ जा रहा है, पॉइंट ए में जा रहा है, और कहाँ से निकल रहा है, पॉइंट कहाँ से, करंट कहाँ से निकल रहा है, पॉइंट सी से। तो ज़्यादा पोटेंशियल किस में होगा, हायर पोटेंशियल किस में होगा, पॉइंट ए में। कहाँ पे होगा, हायर पोटेंशियल पॉइंट ए में होगा, और लोअर पोटेंशियल किस में होगा, पॉइंट सी में। तो देखो अ गैल्वेनोमीटर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस जी इज़ अ कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट बी एंड डी। जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो कहाँ कनेक्टेड है, कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, बी और डी के बीच में क्या है, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। अब इसका हम क्या देखेंगे कि फंक्शन देखेंगे, तो कि इसमें कौन सा फंक्शन यूज़ किए गए। आपको सबको समझ में आया कि डायग्राम सबको समझ में आया कि किस तरह से क्या कनेक्टेड है। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज किसके लिए यूज़ किया जाता है, मेजरिंग रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। और कौन सा रेजिस्टर मेज़र करने के लिए, अननोन रेजिस्टर मेज़र करने के लिए। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या देखे कि हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिए है, कौन सा है, ए बी सी डी, जो कि क्या कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है क्या, पी क्यू आर एस। ओके, अब नेक्स्ट में क्या है कि हमारा ईएमएफ और की, ईएमएफ अलॉन्ग की किस में कनेक्टेड है, बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी में। अब हमारा रेजिस्टेंस, हमारा करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो कहाँ जा रहा है, पॉइंट ए से होकर कहाँ से निकल रहा है, पॉइंट सी में। तो हायर रेजिस्टेंस किस में है, पॉइंट ए में, और लोअर रेजिस्टेंस किस में है, पॉइंट सी में। और क्या कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है किस किस के बीच में, बी और डी के बीच में। किस किस के बीच में कनेक्टेड है, बी और डी के बीच में। अब देखो इसमें फंक्शन क्या क्या यूज़ हो रहे हैं। तो फंक्शन में व्हेन अ की इज़ अ क्लोज करंट आई फ्लो थ्रू दी सर्किट। देखो हमारी की क्या होंगी, इस तरह से क्लोज रहेंगी, क्या रहेंगी, क्लोज रहेंगी, तब हमारा करंट इस तरह से फ्लो होगा। जब हमारी की क्या रहेंगी, क्लोज रहेंगी, तब हमारा करंट क्या होगा, सर्किट में फ्लो होगा। तो आई डिवाइड एट अ पॉइंट ए एज अ I1 एंड I2। देखो यहाँ से होकर कहाँ जा रहा है हमारा करंट, ये यहाँ से यानी पोटेंशियल डिफरेंस से निकल के कहाँ जा रहे हैं, आई में जा रहा है, और आई के बाद कहाँ जा रहा है, पॉइंट ए में जा रहा है, और पॉइंट ए से होकर हमारा करंट देखो डिवाइड हो रहा है। इधर साइड क्या है, I1 है, इधर साइड क्या है, I2 है। तो I1 करंट थ्रू पी, I1 किस तरफ जा रहा है, पी की तरफ, और I2 किस तरफ जा रहा है, एस की तरफ। तो I2 करंट थ्रू एस। द करंट I1 इज़ डिवाइडेड एट अ पॉइंट बी। देखो करंट I1 है, यहाँ पे भी हमारा क्या है, यहाँ पे भी करंट हमारा जो I1 है वो डिवाइड हो रहा है एट पॉइंट बी पे। कौन क्या हो रहा है, एक IG हो रहा है, और एक क्या है, I1 माइनस IG। ओके, I1 माइनस IG। तो देखो हमारा जो करंट है I1 वो किस तरह से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से होकर कहाँ, पॉइंट्स ए से होकर कहाँ जा रहा है, पॉइंट बी में। बी में जाने के बाद पॉइंट बी से हमारा जो I1 करंट है वो दो भाग में डिवाइड हो रहा है। जो नीचे आ रहा है वो क्या है, IG है, और देखो ये IG हो गया, तो ये क्या होगा, I1 माइनस IG होगा। अब यहाँ से होकर कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ से होकर गैल्वेनोमीटर में, और गैल्वेनोमीटर से होकर कहाँ जा रहा है, देखो ये I2 प्लस IG। ओके, देखो यहाँ से हमारा जो करंट I2 भी है वो कहाँ आ रहा है, D में, और D से होकर देखो इस तरह से डिवाइड हो रहा है, तो आने वाला करंट क्या रहता है, पॉजिटिव। तो क्या होगा, I2 प्लस IG। ओके, तो देखो करंट IG क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ पॉइंट बिटवीन B एंड D। देखो क्या है कि हमारा करंट IG क्या है, IG किस किस के बीच का है, B और D के बीच का करंट है, जो कि क्या फ्लो हो रहा है उसमें, A थ्रू A बिटवीन, कहाँ से जा रहा है, ए से होकर कहाँ जा रहा है, और बी और डी के बीच में है हमारा गैल्वेनोमीटर करंट। ओके जी। अब उसके बाद I1 माइनस IG क्या है, करंट बिटवीन बी एंड सी। I1 माइनस IG, देखो I1 माइनस IG ये किस किस के बीच का करंट है, बी और सी के बीच का, किस किस के बीच का, बी और सी के बीच का करंट है। और I2 प्लस IG किस किस के बीच का है, डी एंड सी के बीच का। ओके, ये इसका क्या होंगे,
इसके क्या होंगे, इस तरह से फंक्शन हो गए, क्या हो गए इसके फंक्शन हो गए। अब देखो कि प्रूफ हमें देखना है कि हमें अननोन रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो प्रूफ में आपको दिख रहा है, ये डायग्राम सबको समझ में आ गए। एक पैरेललोग्राम है, क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें क्या कनेक्टेड है, हमने कंस्ट्रक्शन में देखे थे क्या कनेक्टेड है, PQRS रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अब ए में करंट जा रहा है, इसका मतलब हायर पोटेंशियल है, और बी से करंट निकल रहा है, इसका मतलब लोअर पोटेंशियल है, और कनेक्टेड क्या है, गैल्वेनोमीटर। उसके बाद हमने क्या देखे थे, उसके बाद हमने फंक्शन देखे। तो फंक्शन में क्या है कि देखो यहाँ आई से होकर कहाँ जा रहा है, पॉइंट ए में जा रहा है आई, और आई पॉइंट ए से क्या हो रहा है, दो इसमें डिवाइड हो रहा है हमारा करंट। तो ए बी तरफ जा रहा है क्या है, I1 है, और डी की तरफ जा रहा है वो क्या है, I2 है। अब उसके बाद देखो बी में भी हमारा करंट डिवाइड हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, एक गैल्वेनोमीटर जो कि कहाँ IG है, और नेक्स्ट कौन सा है, I1 माइनस IG। अब देखो यहाँ से पॉइंट बी से भी एक करंट हमारा क्या, I2 भी क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कहाँ जा रहा है, I2 प्लस IS। ओके, अब प्रूफ क्या देखना है कि फ्रॉम डायग्राम देखो, अकॉर्डिंग टू दी किरचॉफ फर्स्ट लॉ यानी क्या होता है, करंट लॉ। तो क्या होता है, आने वाला करंट क्या होता है, आने वाला करंट क्या होता है, पॉजिटिव। ओके, और जाने वाला करंट क्या होता है, निगेटिव। तो देखो यहाँ से करंट आ रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कहाँ जा रहा है, -I1, क्या होगा, -I1, और कहाँ तक, -I2। कौन सा वाला, एट पॉइंट ए की बात करेंगे तो क्या आएगा, I1 माइनस I1 माइनस I2। तो आई इक्वस टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ओके, ये इधर चला गया, इक्वस टू 0 है, इधर चले के बाद जाने के बाद क्या होगा, माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। तो देखो उसी तरह से हुआ है, तो उसी तरह से हुआ, देखो कंसिडर लूप ABDA, कौन सा कंसिडर करना है, ABDA। तो इस लूप में अकॉर्डिंग टू दी अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ वोल्टेज लॉ, कौन सा अप्लाई करना है, वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। तो क्या होगा, देखो यहाँ से होकर यहाँ जा रहा है, कन्वेंशनल करंट फ्लो हो रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हो तो साइन कन्वेक्शन क्या आता है, नेगेटिव। तो क्या होगा, और कौन सा रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या है, V इक्वल्स टू आया। ओके, तो क्या होता है, वोल्टेज लॉ क्या होता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल एंड EMF इज इक्वल टू 0। तो अलजेब्रिक सम यानी क्या है, देखो आई की वैल्यू क्या है, I1 करंट है हमारा। ओके, और रेजिस्टेंस क्या है, P है, और कन्वेंशनल करंट फ्लो होने की वजह से क्या आएगा, माइनस साइन। तो -I1P आ गया। अब यहाँ से होकर कहाँ जा रहा है, देखो आने वाला, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस आई की क्या है, IG। ओके, IG, और क्या है इसमें रेजिस्टेंस क्या है, G है, गैल्वेनोमीटर। आप देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ से होकर D से होकर A में जा रहा है, तो क्या है, कन्वेंशनल करंट की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, प्लस I2S इक्वल्स टू 0। ये हमें इक्वेशन मिल गया, इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि लूप, कौन सा लूप लेना है, BCDA, कौन सा लूप लेना है, BCDA। तो BCDA में देखो ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो क्या होगा, निगेटिव डायरेक्शन में। तो क्या आएगा, -I1 माइनस IG। ओके, और कौन सा रेजिस्टेंस है, Q। अब प्लस, देखो यहाँ से होकर यहाँ जा रहा है तो प्लस आ गया, यानी करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या है, I2 प्लस IG, और कौन सा रेजिस्टेंस है यार, देखो I2 प्लस IG, कौन सा रेजिस्टेंस है, R। अब यहाँ से होकर कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है, तो क्या होगा, प्लस IG इंटू G इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको पता है कि फॉर बैलेंस रिंग, अब देखो हमें क्या करना है, बैलेंस करना है ब्रिज को। बैलेंस कब होगा, जब हमारा ब्रिज कब बैलेंस होगा, जब हम इस गैल्वेनोमीटर को क्या करेंगे, इसमें से हटा देंगे। क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर्स को हटाएंगे, तो यहाँ से करंट होकर सीधा यहाँ जाएगा, और यहाँ से करंट होकर यहाँ जाएगा। कब करेंगे, जब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है ब्रिज को, हमें क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर को क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर को निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या है कि IG इक्वल्स टू 0, तो कैन बी ऑब्टेन बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ PQRS। ओके, नाउ तो सब्सटीट्यूटिंग IG इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर
3। हाँ, इक्वेशन नंबर 2 और 3 में क्या पुट करना है, आई जी इक्वल्स टू 0। जब आई जी इक्वल्स टू क्या पुट करना है, आई जी इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें, माइनस आई वन पी आएगा। ओके, आई जी इक्वल्स टू 0 तो देखो ये 0 हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस आई टू एस इक्वल्स टू 0, यानी क्या आया, आई वन पी इक्वल्स टू आई टू एस होगा। इधर साइड चला गया तो क्या होगा, पॉजिटिव, यानी आई वन पी इक्वल्स टू आई टू एस। जब इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस आई वन क्यू होगा, ये आई जी 0 होगा और क्या होगा, प्लस आई टू आर। ओके, प्लस आई टू आर और ये 0 टर्म इक्वल्स टू 0, यानी क्या आएगा इसमें, देखो क्या आएगा, आई टू आर इक्वल्स टू क्या आएगा, आई वन क्यू, क्या आएगा, आई वन क्यू। इस तरह से आ गया। तो देखो उसी तरह से बताया है कि जब आई ज़ीरो क्या होगा, 0 होगा, आई जी इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या मिला हमें, आई वन माइनस आई वन पी माइनस आई, यानी 0 जी प्लस आई टू एस, यानी क्या मिला, माइनस आई वन पी प्लस क्या मिला, आई टू एस इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, आई वन पी इक्वल्स टू क्या होगा, आई टू एस। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 3 में क्या पुट करना है, आई जी इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा, माइनस आई वन माइनस 0 क्यू प्लस आई टू प्लस 0, 0 किस पे लेना है, आई जी इक्वल्स टू 0 लेना है तो आई जी को क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा, देखो आई वन क्यू प्लस आई टू आर इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि क्या होगा, आई वन क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, आई टू आर। इक्वेशन नंबर 5 हो गया। बाय डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 4 क्या है हमारा, आई वन पी इक्वल्स टू क्या है, आई टू एस। क्या डिवाइड करना है, इक्वेशन नंबर 4 क्या, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 से डिवाइड करना है। इक्वेशन नंबर 5 क्या है, इक्वेशन नंबर 5 क्या है, आर टू क्या है, आर वन क्यू। ओके, क्या है, आर वन क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आर टू आर। ओके, यहाँ पे एस आर आ गया, आई वन गेट कैंसल, आई टू गेट कैंसल, तो क्या मिलेगा, पी बाई क्यू इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एस बाय आर। और यही हमें फाइंड करना का, ये क्या है हमारा, अगर मान लो कि P इक्वल्स टू एक्स दिया है, एक्स यानी अननोन रेजिस्टेंस, अगर ये गिवन में 3 रेजिस्टेंस गिवन में दिए तो हम क्या निकाल सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। तो दिस इज़ द कंडीशन फॉर बैलेंसिंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये वाली जो कंडीशन है ये क्या है, बैलेंस कर रही है किसको, व्हीटस्टोन ब्रिज को। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे उसके एप्लीकेशंस। ओके।